सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनको प्रैक्टिस करते हैं। भाई हमने 730 पर्सनों को प्रैक्टिस कर लिया। मैं हर क्लास में आपको पिछले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को ज़रूर बोलता हूं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो आपको आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन ही आपकी नेक्स्ट क्लासों का आधार होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी बच्चों के मैसेज कमेंट ये आते हैं कि सर आप जो ये क्वेश्चन सीरीज आप लेके आए हैं कब ये कंप्लीट होगी। भाई कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि हम 730 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं और जो हमारी सीरीज है ये समापन की ओर है। ये समापन होते ही इन्हीं क्वेश्चनों को हम टेस्ट सीरीज के रूप में लेंगे। फिर आप आंकलन कर लीजिए आपने अपनी तैयारी कैसे की है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपनी तैयारी बेहतरीन करे होंगे। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज के क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आता है भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त प्रश्न है। देखो, हरियाणा में भाई एक पवित्र धागा होता है जिसका नाम है कौड़ी, या एक छोटी मछली का आवरण एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है। भाई उस धागे का नाम पूछा क्या है? मंडा धागा। कौन कौन सा धागा भाई? मंडा धागा। ठीक है, तो मंडा हरियाणा में क्या है? एक पवित्र धागा होता है। भाई क्या होता है? मंडा एक पवित्र धागा होता है। ठीक है ना, इतना याद कर लो, इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बताओ कहाँ पे है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इंडो ब्रिटिश वास्तुकला की स्थापत्य का एक पुराना उदाहरण है, जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा आने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। बताओ भाई, जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा आने के उपलक्ष्य में क्या किया गया था? बनाया गया था। तो बताओ भाई ये कौन से जगह पे बनाया गया है? तो ये कौन सी जगह पे है? आपका पिंजौर, करनाल, अम्बाला, चंडीगढ़। तो ये आपका करनाल के अंदर होगा, क्योंकि ये 120 साल पहले 1901 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया भाई? 120 साल पहले 1901 में। ठीक है ना, है ना ऐतिहासिक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की एक खरीफ की फसल नहीं? तो बताओ भाई, जो आषाढ़ी की फसलें होती हैं, सावनी की फसल होती है, कौन कौन सी होती है? ठीक है ना, क्योंकि इनके देसी नाम भी पूछे जाते हैं भाई। तो बताइए हरियाणा की खरीफ की फसल। तो हरियाणा की खरीफ की फसल कौन कौन सी होंगी? बाजरा, जूट, मक्का। तो जो आपकी सरसों की फसल है वो क्या भाई? रबी की फसल है। तो क्वेश्चन आता है, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होगा भाई? भिवानी में। और जो आपका दूसरा स्थान रखेगा वो महेंद्रगढ़ रखेगा सरसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक कौन लेके आया? मुक्केबाजी में या बॉक्सिंग में पहला पदक लेके कौन आने वाले हैं भाई? तो पहला पदक लेकर आने वाले हैं विजेंद्र सिंह बेनीवाल। तो इनका जन्म देखो भाई, विजेंद्र सिंह बेनीवाल का कहाँ पर हुआ, कब हुआ है? देख लो। तो भाई इनका जन्म हुआ है कालूवास भिवानी में। तो कालूवास भिवानी के अंदर इनका जन्म हुआ है। ये एक प्रोफेशनल मुक्केबाज है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, मुक्केबाज अकादमी कहाँ पे है? तो आप सभी के जहन में, आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर मुक्केबाजी अकादमी तो भिवानी के अंदर होगी, क्योंकि ये तो मिनी कूबा है भिवानी, ये बॉक्सिंगों की नगरी है। देखो भाई, आपका क्या है? मिनी कूबा या मिनी क्लब बोल सकते हैं आप, जो आपका क्या है? भिवानी है। लेकिन क्या है, हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी है वो कहाँ पे आएगी? रोहतक में आएगी। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। ठीक है, हरियाणा में राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी कहाँ पे है? रोहतक में। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली हरियाणवी फिल्म बताओ भाई। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है? धरती। कब बनी भाई? 1968 में। ठीक है ना, डेट याद कर लो। हरियाणा में पहली फिल्म 1968 में बनी भाई। कौन सी? धरती बनी। तो हरियाणा में सर्वाधिक सफल फिल्म बताओ कौन सी रही है भाई? हरियाणा में सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी रही है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में भाई देश में प्रथम स्थान कौन रखता है? स्कूटी, कार, ट्रैक्टर, सीमेंट। बताओ। जैसे कि आप सभी को पता है, हरियाणा का एक शहर है जो सोनीपत, जो मसूरम में देश में सर्वाधिक स्थान बनाता है, सबसे टॉप में रहता है हमारा। ठीक है ना, सोनीपत मसूरम के उत्पादन में। इसी प्रकार फरीदाबाद भी ट्रैक्टर के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान बनाता है भाई। ठीक है, हरियाणा के जो देश में प्रथम स्थान बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं फरीदाबाद और सोनीपत। फरीदाबाद ट्रैक्टर में है, और मसूरम में या कुंभी में जो आपका स्थान बनाएगा वो सोनीपत बनाएगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पे है? तो हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पे है भाई? आपकी जांडली। जांडली कहाँ पर आता है? झज्जर के अंदर। कहाँ पे है भाई जांडली? आपका झज्जर में है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भाई ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है?
1994 को 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में क्या भाई पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। हरियाणा में जो ये पंचायती राज लागू किया गया तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे भाई, बताओ उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे जब हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो बताइए भी नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में भाई प्राचीनतम, सॉरी दोस्तों प्राचीनतम है, सबसे पुराना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है, बताओ भाई कौन सा है। बिरानी बिरडाना सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना है, ठीक है भाई। कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल सबसे पुराना, बिरानी यानी बिरडाना। ये कहाँ पे आएगा, फतेहाबाद में, ठीक है ना। और ये कौन सी नदी के किनारे पे है भाई, सरस्वती नदी के किनारे पे है बिरानी यानी बिरडाना, ठीक है ना। इसकी खुदाई किसने की, कब की, 2003 और 2004 के दौर में LS राव ने इसकी खुदाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में जो मादर मद की पीओ की एक शैली है भाई कौन सी चित्रकारी की है, ये राजपूत चित्रकारी की, ठीक है। हरियाणा में मादर मद की पीओ की एक शैली है, कौन सी चित्रकारी की आएगी, ये राजपूत चित्रकारी की, ठीक है ना। ये जो चित्रकारी है कहाँ पे प्रचलित है, गुरुग्राम में, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो आपकी क्या मादर मद की पीओ शैली है जो आपकी राजपूत चित्रकारी की है, ये कहाँ पे प्रसिद्ध है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा पुष्ट किया गया। यानी जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की हमें जानकारी मिलती है कौन से अभिलेख से मिलती है, कौन से अभिलेख से मिलती है, टोपरा अभिलेख से मिलती है भाई। टोपरा अभिलेख कहाँ पे है, यमुनानगर में, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताना भाई। कई बार जिक्र कर चुके हैं, वर्तमान में आपका टोपरा अभिलेख कहाँ पे है। तो हरियाणा के पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम बताओ क्या है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई, 2006 में। और ये जो आपका बनाया गया है कहाँ पे बनाया गया है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला, ये आपका खानपुर कला। तो खानपुर कला भाई एक तो कुरुक्षेत्र के अंदर आता है, एक आपका सोनीपत में आता है। सोनीपत के खानपुर कला गांव में बनाया गया है अगस्त 2006 में। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय, एकमात्र हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भाई, उत्तर भारत का ये, ठीक है ना। उत्तर भारत का पहला महिला एकमात्र राज्य विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना भाई, ठीक है ना। जो आपकी शैक्षणिक योग्यता या जो लागू की थी, निर्धारित की, कौन से राज्य ने की भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। लेकिन हरियाणा कौन सा राज्य बना, ये क्वेश्चन पूछा है। तो शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला जो हरियाणा राज्य बना भाई दूसरा। तो पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य आपका राजस्थान है, दूसरा कौन सा हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है ना। जिसमें क्या पढ़े लिखे जो पंच है, मेंबर जिसको हम बोलते हैं सरपंच, जिला परिषद, वो बनेंगे, ठीक है। इसलिए इसको स्थानीय जो स्वशासन में शैक्षणिक योग्यता को लागू किया गया है, सबसे पहले राजस्थान में, बाद में हरियाणा में। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया यानी बनाया गया। तो भाई हिसार जिले के कौन से गांव में बनाया गया, खेदड़ गांव में बनाया गया है। कितने मेगावाट की है ये, 1200 मेगावाट की। कब बनाया गया है इसको, 2010 में, ठीक है ना, याद कर लेना, 2010 में बनाया गया है। कौन से गाँव में, खेदड़ गाँव में, हिसार में। तो कौन सी परियोजना को बनाया गया है, हिसार के अंदर राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनके स्थान वर्ष के अनुसार इनमें से हरियाणा का प्राचीन जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है ना, प्राचीन वन्य जीव अभ्यारण्य, वो कौन सा हो जाएगा, बिंडावास, ठीक है ना भाई। ये हरियाणा की सबसे सुंदर झील है, कई बार जिक्र कर चुके हैं, मानव निर्मित झील, ठीक है। मानव निर्मित झील किसको बोलते हैं, जो मानव के द्वारा बनाई जाती है, यानी ये कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील कौन सी होती है, जो मानव अपने हाथ से बनाता है, वो कृत्रिम झील होती है, ठीक है ना। तो ये भाई जो आपकी झील है, ये क्या है, हरियाणा की सबसे बड़ी सुंदर झील है, और ये टापुओं वाली झील भी है। तो आपसे पूछा जाए भाई टापुओं वाली झील कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी बिंडावास झील, बिंड्रावास झील, ठीक है। ये कहाँ पे है, झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा बताओ कहाँ पे है। तो भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा बताओ कहाँ पे है, बताओ यार, आसान प्रश्न है ना। और आप तो कहते हो कि सर आप जो ये मार्कर यूज करते हो ये ना किया करो, तो मैंने ये भी बंद कर दिया है। तो बताओ भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा कहाँ पे है, पंचकूला में, ठीक है ना। कैक्ट्स गार्डन है जो आपका, ये कहाँ पे है, पंचकूला में है। और ये एशिया का सबसे बड़ा है भाई, एशिया का सबसे बड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई यहाँ से,
तो हरियाणा में जो KMP जो आपका क्या है एक्सप्रेस वे है KMP कुंडली मानेसर पलवल जिसकी फुल फॉर्म बनती है। तो इसमें पूछा गया है हरियाणा में KMP एक्सप्रेस वे में के का अर्थ बताओ क्या है। तो के का अर्थ क्या होगा, कुंडली होगा, ठीक है ना, कुछ पूछ लो तो KMP कुंडली मानेसर पलवल। तो M का पूछे आपसे मानेसर, P का पूछे आपसे पलवल होगा, ठीक है ना, ऐसे ही याद कर लेना भाई, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसमें भाई कुल लंबाई हो जाएगी जो आपका ये क्या है जो आपका एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई कितनी होगी 135.6 किलोमीटर। ये केवल हरियाणा से गुजरेगा भाई। सोनीपत में NH 44 जिसका पुराना नाम क्या है NH 1, ये याद कर लेना भाई। जो आपका NH 44 बना है तो भाई उसका पहले नाम क्या था NH 1 था, ठीक है। तो वहाँ से शुरू होकर जो आपका क्या मानेसर होते हुए पलवल से धौलागढ़ में NH 44 को जोड़ेगा। तो प्रमुख शहर कौन कौन से हो जाएंगे भाई इसमें, कुंडली, खरकौदा, बहादुरगढ़, बादली, पंचग्राम, मानेसर, नूह, पलवल। तो नेक्स्ट आता है भाई आपका हरियाणा में जो 2019 के अंतिम विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भाई हरियाणा की विधानसभा कौन सी थी। जब 2019 के अंतिम चुनाव हुए, ठीक है ना, 2019 के अंतिम चुनाव कब हुए, 2013 में या 14 में, 14 में। तो उस समय हरियाणा में कौन सी विधानसभा थी, 12वीं। और वर्तमान में कौन सी है भाई आपकी 14वीं है, ठीक है ना। तो 14वीं है भाई वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा। तो हरियाणा में 14वीं विधानसभा जिसमें जसपा बसपा की सरकार है, यानी भाजपा और जसपा बीजेपी जेजेपी की सरकार है। अब देखते हैं भाई आने वाले समय 2024 में किसकी सरकार बनती है। तो ये आपके हाथ में है, क्योंकि हरियाणा में जो युवाओं का मुद्दा था CT क्वालिफाई, वो CT क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आप देख लीजिए भाई आपने किसको क्वालिफाई करना है, आपके हाथ में अब ये क्वालिफाई करने का मैटर आएगा। तो इस मामले में आपको किसको जिताना है, किसको हराना है, अब आपका सिक्का चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब हरियाणा राज्य की राजधानी बना। यानी भाई आपका जो चंडीगढ़ है वो पंजाब हरियाणा राज्य की राजधानी कब बना, 1966 में। यह ये जो आपका शहर है सबसे सुंदर शहर है, इसको ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ब्यूटीफुल सिटी कौन सा हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। तो ये तीनों तरफ मोहाली से और एक तरफ आपका पंचकुला से घिरा हुआ है। तीन तरफ आपका मोहाली से घिरा हुआ है, एक तरफ आपका पंचकुला से घिरा हुआ है चंडीगढ़ शहर, ठीक है ना। चंडीगढ़ शहर तीन तरफ मोहाली से एक तरफ पंचकुला से घिरा हुआ शहर है। तो ये हरियाणा का सबसे ब्यूटीफुल सिटी यानी सबसे सुंदर शहर के नाम से जिसको जाना गया वो चंडीगढ़ है। ये जो आपकी राजधानी बना है 1966 में बना है, ठीक है। पंजाब हरियाणा की एक संयुक्त राजधानी है। तो हरियाणा के चरखी दादरी जिले को भाई कब जो दर्जा दिया गया है पता होना चाहिए ना। हरियाणा का 22वां जिला बना, कब बना, 2016 में, दिसंबर 2016 में भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने भाई संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। तो संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा भाई आपकी 24 अक्टूबर 2015 को कर दी गई थी। कहाँ पर की गई थी, ये मुंदेड़ी। तो मुंदेड़ी गांव है जो आपका मुंदेरी गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो कैथल डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया गया था। तो भाई ये जो आपका श्रेय जाता है इसको शुरू करने का, माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की। तो जो आपका महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ तो ये आपका कैथल के अंदर है भाई। कहाँ पे है, कैथल में, कौन से गांव में, मुंदेरी गांव में 24 अक्टूबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जो आपका क्या है NH 10 दिल्ली को खालिस्तान से जोड़ता है। भाई दिल्ली को किससे जोड़ेगा NH 10, फजलिका से, ठीक है। जो NH 9 है और पुराना नाम क्या हो गया इसका NH 10, ठीक है ना। वर्तमान में नाम है जो NH 10 का वो क्या है NH 9। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे आपसे, तो हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, NH 9 होगा, यानी NH 9। हरियाणा में लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी भाई, जो सबसे लंबा क्या है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी लंबाई कितनी होगी 286 किलोमीटर। तो ये कितने जिलों से गुजरेगा, सबसे लंबा क्या है जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कितने जिलों से गुजरता है, 6 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से जिलों से गुजरेगा भैया आपका, झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा से, ठीक है। प्रमुख शहर आपके कौन कौन से होंगे, प्रमुख शहर आपके होंगे बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक, मैम, मुंडाल, आंसी, हिसार, अग्रोहा, फतेहाबाद, सिरसा, डबुआली। तो हरियाणा राज्य की भाई जो स्तुति है वो किसने पेश की, यानी हरियाणा राज्य को भाई किसने ये किया कि ये आपका अलग राज्य बनेगा, किसकी समिति से ये तैयार हुआ था बताओ, सरदार हुकुम सिंह समिति से ये तैयार किया गया था कि आपका हरियाणा राज्य भाई अलग किया जाए। तो ये कब किया जाए, हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, 3 समितियां थी जो आपकी, ठीक ठीक है ना। सरदार हुकुम सिंह समिति, एक आपकी जो रिपोर्ट आई थी किसकी, जैसी सा रिपोर्ट, एक आपका जो अंतिम था भाई वो बता देना, ठीक है।
ये जो आपकी तीनों थी, ये आपका जो इम्पोर्टेंट डेट है याद कर लेना भाई हरियाणा बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले में भाई? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में कहाँ पे है भाई? तो रेवाड़ी में भाई मीरपुर नामक स्थान पे है, 2013 में बना। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है भाई, 2013 के अंदर बना है ये आपका रेवाड़ी में। तो इस शहर के विश्वविद्यालय देख लो भाई कौन कौन से हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 1970 में बना। गुरु जमेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1995 में बना है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय 2010 के अंदर बना है। ठीक है ना, स्पीड तो आज बिल्कुल फास्ट लेके चले हुए हैं। तो कोशिश करें कि आपके जो ये क्वेश्चन है जल्दी कवर हो जाएं। ठीक है ना, तो पलवल के देख लो भाई कौन कौन से विश्वविद्यालय। हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय 2017। करनाल के देख लो भाई, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अंजनी थली 2016 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कुटेल के अंदर, कुटेल भी आपका करनाल में 2018 में बना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला हरियाणा में भाई झज्जर जिले के ग्राम में प्रसिद्ध है? तो बताओ भाई झज्जर जिले के कौन से गांव का ये मेला प्रसिद्ध है? देवी का मेला। तो भाई झज्जर में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो बताओ झज्जर में कौन कौन से मेले लगते हैं यार, बताओ तो बता दो यार। एक तो क्या है आपका जो क्या है रूड़मल का मेला कहाँ पे लगेगा? झज्जर में। यानी जो आपका क्या रूड़मल मंदिर कहाँ पे है? झज्जर में। एक आपका क्या है भाई जो क्या कई बार क्वेश्चन आता है, जो आपकी रचनाएं आती है किसकी? गरीबदास। तो गरीबदास का संबंध कहाँ से हो जाएगा? झज्जर से हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा में कितने अनुमंडल हैं भाई? 73 अनुमंडल है। एक बार चेक कर लेना वर्तमान में कितने हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम ये जो पीडीएफ है इसके अकॉर्डिंग चले हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम बात करें, लेकिन करंट का डाटा आपको चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब अपडेट हो जाए, कब कम हो जाए, कब ज़्यादा हो जाए, ये आपके हाथ में है। तो आपको चेक कर लेना है। तो वर्तमान में 6 मंडल हैं भाई, 22 जिले हैं, 94 तहसील हैं, उप तहसील आपकी 74 हो जाएंगी। ये देख लेना भाई। तो क्या राजा नाहर सिंह हरियाणा के किस जिले का अंतिम शासक था भाई? बल्लभगढ़ का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भाई किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? बुनकरों का शहर भैया आपका पानीपत, यानी जो आपका पानीपत है बुनकरों का शहर, युद्धों का अखाड़ा और आपका क्या है एंडलूमों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। इसको क्या बोला जाता है? कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। कास्ट ऑफ कैपिटल कौन सी हो जाएगी आपकी? पानीपत हो जाएगी। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? हरियाणा को पहले किस नाम से जानते थे? ब्रह्मावर्त नाम से। प्राचीन नाम क्या था भाई हरियाणा का? ब्रह्मावर्त। ठीक है, ये हम कई बार जिक्र कर चुके हैं जो आपके प्राचीन नाम है, इन पे स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने की भाई? तारा सिंह ने। और हरियाणा की पहली बार मांग किसने उठाई? जितनी बार भी हरियाणा की मांग उठाई ना भाई हमें अलग हरियाणा चाहिए, तब तक वो मांगे आपकी असफल होती रही। यानी सारी की सारी मांगे क्या हुई है आपकी? असफल हुई है। तो बताओ भाई पहली बार हरियाणा की मांग किसने उठाई? जैसे कि 1948 में पंजाब सूबे की मांग को उठाने वाले तारा सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में 154 शहर हैं भाई। कितने हैं? 154 शहर हैं। ये भी डाटा आप चेक कर लेना। ठीक है ना, वरना बाद में हम चेक करके जो क्या उतार चढ़ाव वाले क्वेश्चन है उन पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे कंप्लीट होते ही। पहले इनको हम देखते हैं, कवर करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा भाई जो आपकी ई खरीद परियोजना वो किससे संबंधित होगी? आपकी खाद्यान्न खरीद का डिजिटलीकरण से संबंधित हो जाएगी। वर्तमान में हरियाणा के कितने जिलों में भाई आपका सोलर पार्क है? तो वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क है? 18 जिलों में। अब बात करते हैं भाई कौन कौन से जिलों में आपका सोलर पार्क नहीं बनाया गया। तो आपके कुछ आपके जो क्या इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है, जो आपके कॉलेज है, उनके क्या भाई आपके स्थान भी दिए हुए हैं बीच में, वो भी याद कर लो। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज आपका कुरुक्षेत्र में, सर छोटराम स्टेट कॉलेज ऑफ आपका मुरथल सोनीपत में, कॉलेज ऑफ आपका एग्रीकल्चर कहाँ पे है? जो आपका इस शहर के अंदर है। जो आपका कमेंट ऑफ जीस एंड मेरी जो आपका ये विश्वविद्यालय अम्बाला कैंट में है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान आपका नीलोखेड़ी करनाल में। जो आपका हंसराज पब्लिक स्कूल पंचकूला में, हीर कॉलेज आपका रेवाड़ी में, गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में, लघु सचिवालय करनाल में, गवर्नमेंट जो आपका क्या पॉलिटेक्निक जो आपका कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, वो आपका सिरसा में हो जाएगा। तो आपका क्या ये देख लेना भाई। बीकेन गवर्नमेंट जो आपका है नारनौल महेंद्रगढ़ में, जो क्या एमएलए यानी जो एमएल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, एमएल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका कहाँ पे हो जाएगा? यमुनानगर में। तो मेवात में क्या ये मॉडल स्कूल है भाई? तो आदर्श महिला विश्वविद्यालय भिवानी में, प्रौद्योगिकी और प्रबंध कॉलेज आपका कैथल में हो जाएगा। ये देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है। तो कौन कौन से जिलों में भाई आपके सोलर पार्क नहीं है? देखो 4 जिलों में आपके सोलर पार्क नहीं है, पलवल, पानीपत, जींद, चरखी, दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम? अरुणा नदी भाई।
ठीक है ना। अब बताओ भाई, जो मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं, और घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी हम जिक्र कर चुके हैं, बता दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के घराने से संबंधित थे। भाई मेवाती घराने से संबंधित थे। इनका जो संबंध हो जाएगा कहाँ से हो जाएगा, तो इनका संबंध हिसार से हो जाएगा। जन्म कब हुआ था भाई, 1930 में हिसार में, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना भाई, 1930 में हिसार में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक सेना जनरल है जो हरियाणा से आते हैं। 2007-10 के बीच में भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख के रूप में इन्होंने सेवा दी है, तो उसका नाम क्या है भाई, दीपक कपूर, ठीक है ना। इनका कार्यकाल था 1 अक्टूबर 2007 से 31 मार्च 2010 तक। जनरल दीपक कपूर का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो इनका वो संबंध हो जाएगा बटसेरा भिवानी से। हरियाणा में भाई जो आपकी मोरा महस यानी जो आपकी प्रसिद्ध मोरा महस है, उसको क्या कहा जाता है भाई, काला सोना या खुंडी। तो काला सोना और खुंडी किसको बोलते हैं, हरियाणा की मोरा भैंस को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भाई, ये शब्द किससे संबंधित है, मोरा जो आपका है ये भैंसों से संबंधित हो जाएगा, हरियाणा की देसी भैंसों की नस्ल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी खास प्रश्न है, कई बार पूछे जाते हैं। भाई निम्नलिखित में से हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, तो बता दो यार, ये तो सिंपल सा प्रश्न है, इस पर तो ज़्यादा डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं। तो आपका जो आंसर होगा, ना तो बंसीलाल मुख्यमंत्री रहे हैं, ना तो वो क्या बने, उप प्रधानमंत्री बने, ना सर छोटूराम बने, ना ओम प्रकाश चौटाला ओनली सीएम रहे हैं। तो चौधरी देवीलाल ये आपके क्या थे भाई, उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला बना भाई, आपका चरखी दादरी। ये तो वही बात होगी ना कि हमारा हरियाणा कब बना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के औद्योगिक नीति 2015 का प्रावधान नहीं दिखाता भाई, तो कौन हरियाणा औद्योगिक नीति 2015 का प्रावधान नहीं है इनमें से, बताओ भाई। अम्बाड़ा और पंचकूला में ये औद्योगिक जो टाउनशिप है वो क्या नहीं खोली जाएगी, ये प्रावधान नहीं है भाई, ठीक है ना। अम्बाड़ा और पंचकूला में औद्योगिक टाउनशिप खोलना ये प्रावधान नहीं है, जो आपकी हरियाणा औद्योगिक नीति 2015 की थी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले में अपनी सीमा किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा नहीं करता। यानी हरियाणा के कौन से जिले ऐसे हैं भाई जो अपनी सीमा को न तो क्या यूटी और न ही एक स्टेट से अपनी सीमा को साझा करते, तो वो आपके चरखी दादरी और रोहतक जिले के हैं भाई, जो आपके क्या न तो किसी भी स्टेट के साथ और न ही किसी यूटी के साथ अपनी सीमा को साझा करते। दो जिले ऐसे हैं भाई, रोहतक और चरखी दादरी। निम्नलिखित में से भाई कौन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्य नहीं है, तो सबसे पहले आपको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का अर्थ पता होना चाहिए, क्या है, हुड्डा, ठीक है ना। हुड्डा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तो ये भाई क्या है, तो क्या कार्य नहीं करता, ये संपत्ति कर की वसूली करना, ये इसका मुख्य कार्य नहीं है। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के नाम से जाना जाता है भाई, वैज्ञानिक उपकरणों के नाम से कौन सा शहर जाना जाएगा, वैज्ञानिक उपकरण, मिक्स सिटी, विज्ञान सिटी, आमों की सिटी, किसको बोलते हैं, अम्बाला को बोलते हैं। तो कितना उत्पादन करता है भाई ये वैज्ञानिक उपकरणों का, बताओ। तो बताओ यार, 35%, 20% या 35% के लगभग ये उत्पादन करता है। इसको वैज्ञानिक सिटी यानी साइंस सिटी बोला जाता है, ये याद कर लेना भाई। जो आपकी अप्रेंटिस सिटी है वो भी क्या है, अम्बाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन होता है भाई, कपास का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आपका कपास का उत्पादन बताओ सबसे पहले कहाँ पे होता है। सिरसा में कपास का उत्पादन होता है ना सबसे ज़्यादा, तो सिरसा में सबसे ज़्यादा, तो सिरसा में सबसे ज़्यादा होता है। तो कहाँ पर नहीं होता भाई आपका कपास का उत्पादन, मेवात में नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से जिले हैं भाई वो याद कर लेना जहाँ पे कपास उत्पादन की जाती है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, दादरी, जींद, ठीक है। ये क्या उत्पादन करते हैं, और जिसे कि वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होती है, ठीक है, नए वस्त्र बनाने में उपयोग होती है, ये तो आप जानते ही होगी। तो सबसे कम उत्पादन में आपका नू हो जाएगा यानी मेवात। हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, ये क्या है, बांगर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है भाई, लूर नृत्य। लूर कौन मचाएगा, महिलाएं मचाएंगी, यानी ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मैं हर नृत्य को कम्युनिटी में डाल चुका हूँ और जो बचते हैं वो भी डाल दूंगा भाई, ठीक है ना। मैं पूछता रहता हूँ ऐसे क्वेश्चन, तो करते रहा करो यार ये प्रश्न। तो लूर का शाब्दिक अर्थ भी आता है कई बार, तो लूर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, बताओ क्या होता है, लड़की होता है लूर का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है, जो आपका दादूपुर नवली शहर है भाई, सॉरी दोस्तों, दादूपुर नवली नहर। तो दादूपुर नवली नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती भाई, पंचकूला में क्या है, दादूपुर नवली नहर सिंचाई नहीं करती है भाई, ठीक है। तो ये याद कर लेना भाई।
भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया? नामित नहीं किया गया भाई, दिखाया नहीं गया। तो कौन से पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो आपका क्या है संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं हुआ? कौन सा अभ्यारण्य नहीं हुआ भाई ये घोषित? कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, नार वन्य जीव अभ्यारण्य, या जो आपका आगे दिया गया उसमें नाम बताया गया है खपरावास वन्य जीव अभ्यारण्य, या खोल आसे यानी खोल की रेतान जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे? पंचकुला में। ये भाई क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य जो क्या है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा संवेदनशील घोषित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट आता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका 2 है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरता है? तो किस जिले से होकर गुजरेगा भाई जो आपका क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है? कौन कौन से जिलों से गुजरेगा ये देख लेना भाई। NH जो आपका 2 है वो फरीदाबाद से, ठीक है। किससे गुजरेगा? फरीदाबाद से गुजरेगा। वर्तमान में इसका नाम क्या है? 44 से। फरीदाबाद व बल्लभगढ़ से और पलवल और ओडल से होकर गुजरेगा, ठीक है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन नदी हरियाणा से होकर नहीं गुजरती, या कौन सी नदी ऐसी भाई जो हरियाणा के पास से नहीं बहती? बताओ कौन सी नदी है? महानदी। तो महानदी कहाँ से बहती है ये बता देना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पे पाए गए भाई? समुद्रगुप्त काल के पूछे इसने। मिथातल, मिथातल कहाँ पे है? भिवानी में, ठीक है ना भाई, भिवानी के अंदर पाए गए। नेक्स्ट आता है, हरियाणा गौवंश संरक्षण हुआ गो संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया भाई? हरियाणा में गौवंश संरक्षण यानी जो गायों का क्या है बचाव करना हमें, ये कानून कब लागू किया गया? 2015 में, ठीक है ना, ये कानून बना था भाई। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बताओ कौन सा भाई? लाला लाजपत राय का क्वेश्चन आए तो आपको हिसार टिक कर देना, ठीक है, क्योंकि इनका क्या है जो राजनीतिक क्षेत्र है हिसार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भाई 1999 में किस विराज की जगह अथीनकुंड विराज ने ले ली? तो किस विराज की जगह ली भाई? ताजेवाला विराज की। तो किसने जगह ली है? अथीनकुंड विराज ने इसकी जगह ले ली है 1999 में। तो क्या आपका जो अथीनकुंड विराज है ये कहाँ पे? यमुना नदी के किनारे पे। इसका आकार कितना है? 360 मीटर है। जो क्या जो भी इसकी प्रक्रिया है 1996 से आरंभ हुई है, 1999 में इसको पूरा किया गया है। इस बांध में पानी को कब छोड़ा गया? 2002 में छोड़ा गया, ठीक है ना। ये बांध 1873 में बने ताजेवाला बैराज के स्थान के लिए बनाया गया था। इस बांध के माध्यम से यमुना के जल की जो पूर्ति है क्या पूर्वी तथा पश्चिमी यमुना नहरों में क्या इसके जल को छोड़ा जाता है। मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पे पाए गए भाई? मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के कौन से स्थान पे पाए गए? फतेहाबाद नामक स्थान पे पाए गए। हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान बताओ दोस्तों कहाँ पे है? तो ये आपका हिसार में है। कहाँ पे है दोस्तों? हिसार में। स्थापना कब हुई है? 7 जनवरी 1986 को हिसार में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किस राजा ने बाबर को पराजित किया, या बाबर ने भाई क्या उस राजा को हराया था? ये क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में किस राजा को हराया? ये सीधा सा प्रश्न है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ भाई? 21 अप्रैल 1526 को। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, यानी बाबर जीतता इब्राहिम लोदी हारता। सीधा सा प्रश्न बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य भाई? वर्तमान में हरियाणा में क्या है? 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, लेकिन एक वन्य जीव अभ्यारण्य को क्या कर दिया भाई? अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया गया था वो समाप्त कर दिया, यानी वो क्या है खत्म कर दिया गया है। कौन से अभ्यारण्य का? वो सैर वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, उसको क्या अभ्यारण्य का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन वर्तमान में बात की जाए 7 हो गए हैं, वैसे पहले 8 थे, ठीक है। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था भाई? गुलाम वंश का हरियाणा में पूछा भाई कौन था? गुलाम वंश कह दो या दिल्ली सल्तनत का हरियाणा में जो शासक था कौन था? कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आ गया इससे हुड्डा से संबंधित। तो स्थापित संपदा के जो प्रशासन की देख रेख है वो किसके द्वारा की जाती है भाई? क्षेत्रीय प्रशासक के द्वारा, यानी डीसी के द्वारा इसके कार्य की जो क्या है रूपरेखा या जो जांच है वो की जाती है। कुनाल टिल्ला और बनावली टिल्ला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं भाई? फतेहाबाद जिले के अंदर पाए जाते हैं कुनाल टिल्ला और आपका कौन सा टिल्ला है? बनावली टिल्ला, फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य बना भाई? 21वां राज्य बना था क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। कब बना भाई? ये कब बना था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा। तो वह नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के जो छठे दिन किया जाता है भाई, कौन सा नृत्य? वो छठी नृत्य,
तो खोड़िया नृत्य है, घोड़ा नृत्य है, जो रतुआई नृत्य है हम ये कर चुके हैं, झूमर नृत्य है, ठीक है ना, ये कम्युनिटी में डाल चुके हैं ये प्रश्न भाई। तो राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत का हो गया था भाई विलय, यानी मिला ली गई थी वो रियासत। तो कौन सी रियासत मिलाई गई भाई, लाडवा। तो लाडवा रियासत के जो नेता थे भाई वो कौन थे, अजीत सिंह, ठीक है ना, तो क्या थे, अजीत सिंह, 1845 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी क्षेत्र का जो कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है वो हरियाणा के कौन से जिले में आता है, करनाल जिले में आता है भाई, ठीक है। कौन से जिले में आता है दोस्तों, करनाल जिले में। तो किस नदी का उद्गम स्थल भाई चंपासर ग्लेशियर से होता है, तो चंपासर ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है। हरियाणा का भाई निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा दूसरे राज्य के साथ साझा नहीं करता, चरखी दादरी और रोहतक, ठीक है ना, दोबारा से क्वेश्चन पुट कर दिया है। हरियाणा के पंचकुला जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन भाई आपका सत्य नहीं है, ये पूछा है पंचकुला से संबंधित। हरियाणा के 17वें जिले के रूप में इसका गठन किया गया, तो बताओ भाई ये सत्य है, पिंजौर पंचकुला का हिस्सा, ये बात तो ठीक है, बारामासी नदी से रहित है, यह जिला उस क्षेत्र में जहाँ कोई भी भूकंप नहीं आया। तो यह जिला उस क्षेत्र में स्थित है भाई जहाँ कोई भी भूकंप नहीं आया, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि पंचकुला 15 अगस्त 1995 को हरियाणा के 17वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। पिंजौर पंचकुला का एक खंड ब्लॉक है, ठीक है ना। पंचकुला जिले से कोई भी बारामासी नदी नहीं बहती। पंचकुला की प्रमुख नदियाँ हैं गग्गर, कौशल्य और ये सारी सारी मौसमी नदी हो जाएंगे, ठीक है, गग्गर कौशल्य। तो पंचकुला जिला हिमालय बाउंड्री जो आपका फोल्ड जोन है उसके होने के कारण भूकंप प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। हरियाणा में गग्गर नदी निर्मित बाढ़ के मैदानों को नेली कहा जाता है, हरियाणा में मार्कंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को घर कहा जाता है। तो कौन सा कथन है जो आपका वो असत्य है, तो भाई ए कथन आपका सही है, लेकिन बी कथन आपका असत्य है। क्यों है, क्योंकि मार्कंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है, बेट बोला जाता है, ठीक है ना। और जो आपका गग्गर नदी द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान है वो नेली कहलाता है, इतना याद कर लो भाई। यहाँ से क्वेश्चन ये है। तो जो आपका कंगी है वो क्या भाई, गिरिपीदीय मैदान की जो जगाधरी में स्थानीय भाषा को कंगी कहते हैं। चो किसको कहते हैं, तो चो आपका शिवालिक की पहाड़ियों से आने वाली जो बरसाती नदियाँ भाई, जो नालों से जो आपका क्या है गड्ढे बन जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। ये याद कर लेना भाई। जो आपका घर है तो घर किसको बोलेंगे भाई, घर गिरिपीदीय मैदान की जो क्या है नारायणगढ़ और अम्बाला में स्थानीय भाषा है उसको क्या बोलते हैं, घर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई, गरौंदा में स्थापित की गई। कहाँ पे स्थापित हुई है, गरौंदा में। 800 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो 800 नंबर क्वेश्चन है, तो किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में उसका विलय कर दिया भाई, पंजाब में उसका विलय कर दिया गया। किस बड़ी, कौन सी बड़ी घटना हुई थी, तो कौन सी बड़ी घटना हुई भाई, 18 स्थानों का विद्रोह हुआ। तो इसको देखते हुए अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में मिला दिया था। क्वेश्चन तो सारे के सारे ज़बरदस्त है, बस आप करने वाले होने चाहिए भाई, बिना माइक के, क्योंकि जो क्या है इसका लगाने की जगह है वो क्या है वो ख़राब हो गया है, उसको चेक कराएंगे फिर माइक सेट होगा। तो आवाज़ में कुछ साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कंटेंट आपके लिए बेस्ट है, आप देखते रहें, क्योंकि मेरा टारगेट है ये क्वेश्चन जल्दी ख़त्म हो। तो हरियाणा में भाई बेहतरे जो खादर या नीली उसको क्या बोला जाता है, संकीर्ण निचले इलाकों में बाढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं, बेहतरे खादर व नीली बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गए हमारे 800% क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट आगे करेंगे। 800 कर चुके हैं, 2 से बचते हैं, 2 से क्वेश्चन और जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक दोस्तों आपके जो ये क्वेश्चन है जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप ज़रूर करना। कोई भी आपका सवाल है, जो भी आपका डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।